नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष पर स्वागत करता हूं। प्रिय कन्या राशि के जातकों, 19 मई 2024 को शुक्र देवता अपनी राशि बदल करके और यह वृष राशि में चले जाएंगे, जहां की पूर्व से ही सूर्य और गुरु विद्यमान है। तो इस प्रकार से वृष राशि में आपके भाग्य भाव पर 3 ग्रहों का जो युति बनेगा, त्रिग्रही योग, यह आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आएगा। इसके साथ ही साथ मंगल और राहु एक दूसरे के सन्निकट आ गए हैं, डिग्री वाइज एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं इस समय। तो इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, सबको सम्मिलित रूप से हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो तेजी से बदलती हुई ग्रह स्थिति है, इसके द्वारा आपका जीवन का कौन सा पहलू है जो सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है और उससे आप किस प्रकार से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आपकी राशि से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे पहले हम त्रिग्रही योग की बात करते हैं। त्रिग्रही योग में आपके भाग्य स्थान में सूर्य, गुरु और शुक्र 3 ग्रह आपके भाग्य स्थान में ये जुट रहे हैं और ये जुटान आपके जीवन को बहुत ही प्रभावित करने का काम करेगा, क्योंकि गुरु देवता पहले से आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। आपके भोग विलास, आपके सुख समृद्धि, परिवार, माता, प्रॉपर्टी और साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, आपका बिजनेस व्यापार, किसी एमएनसीज में काम करते हैं, कोई डेली बेसिस का काम करते हैं, तो वो आपका पार्टनरशिप और बिजनेस सबको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं गुरु देवता। इसके साथ ही साथ जो शुक्र देवता है, शुक्र देवता खुद की राशि में विद्यमान है। त्रिग्रही योग में तो है किंतु खुद की राशि में विद्यमान है और वह भाग्य स्थान के स्वामी है। तो भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान पर विद्यमान होना यह आपके भाग्य अभिवृद्धि का कारण अवश्य बनना चाहिए। किंतु सूर्य के सन्निकट आ जाने के कारण यह शुक्र और गुरु दोनों अस्तगामी हो गए। कोई भी ग्रह जब सूर्य देवता के निकटतम आ जाता है, यानी कि सूर्य देवता से डिग्री वाइज 15 डिग्री की दूरी उसके अंदर रहती है, तो वह ग्रह अपने दीप्यमान स्थिति को छोड़ करके, अपने तेजोमय स्थिति को छोड़ करके और वह एक मृत पिंड सा बन जाता है और वह अपनी प्रभावशालिता को खो देता है। ठीक यही स्थिति गुरु और शुक्र की इस समय बन रही है, क्योंकि सूर्य देवता के सन्निकट आ जाने से वो अपनी प्रभावशालिता को, अपनी प्रभावकारिता को खो देने का काम कर रहे हैं और यह स्थिति कहीं न कहीं आपके लिए कुछ जीवन में असंतुलन की स्थिति को लाने का भी कार्य अवश्य करेगा। क्योंकि यदि गुरु और शुक्र अस्त हो गए तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी माता, आपके परिवार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका बिजनेस व्यापार, आपका भाग्य, आपका पिता, आपका जश्न प्रतिष्ठा, सब कुछ कहीं न कहीं इससे अपने प्रभावशालिता में कमी लाने का काम करेगा। इन सारे क्षेत्रों में आपको कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा आपको देखने को मिलेगी। परिवार में आपको सुख चैन की कमी देखने को मिल सकती है। कोई आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में यदि आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा था तो इस समय गुरु देवता के अस्त हो जाने के कारण उसमें थोड़ा सा डाउन मूव अवश्य हो सकता है, यानी मुनाफे में कमी अवश्य आ सकती है। कोई नया पार्टनरशिप का बिजनेस आप शुरू किए हुए हैं अथवा करना चाहते हैं तो उसमें आपको विलंब अवश्य देखने को मिल सकता है। परिवार के लोगों के अंदर सामंजस्य का अभाव आपको देखने को मिल सकता है। परिवार में रोगों का अंबार आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी स्थितियां कहीं न कहीं आपके पारिवारिक जीवन के, आपको दाम्पत्य जीवन को अवश्य प्रभावित करने का काम करेंगी, क्योंकि ये दोनों अस्त हो गए। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं मंगल और राहु के अंगारक योग की। मंगल और राहु दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाने के बाद
जब डिग्री वाइज नजदीक आ जाते हैं तो इनसे बनने वाला जो योग होता है उसे हम अंगारक योग के नाम से जानते हैं। और अंगारक योग अपने नाम से ही प्रसिद्ध है। अंगार, अंगार मतलब अग्नि, अग्नि की लपटें, अग्नि की ज्वालाएं। आग जहां भी होता है वह जलाने का काम करता है। मंगल अग्नि तत्वीय ग्रह है और राहु वायु तत्वीय ग्रह है। तो जब भी अग्नि और वायु का मेल होता है, ऊंची ऊंची ज्वाला उठती है, ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं, और कभी कभी वो लपटें जीवन के तमाम क्षेत्रों को, आस पड़ोस को अपने आगोश में ले लेती हैं, और वो आगोश में लेने के साथ ही जीवन के तमाम क्षेत्रों को प्रभावित करने का काम करती है। तो ये अंगारक योग जो कि सप्तम भाव में बन रहा है, जिस भाव में बन रहा है उस भाव को प्रभावित करने का काम तो अवश्य करेंगे। यानी कि आपका सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन का भाव है, आपका स्पाउस का भाव है, आपकी पत्नी का भाव है, आपका पार्टनरशिप का भाव है, आपका बिजनेस का भाव है। तो आप इस 31 मई 2024 तक, जबकि यह योग प्रभावी रहेगा, आप ऐसा देखेंगे कि आपके बिजनेस में, व्यापार में, पार्टनरशिप में, आपके पत्नी और के साथ संबंधों में अथवा पत्नी के स्वास्थ्य में आपको कमी अवश्य देखने को मिलेगी। और यह 100% गारंटेड यह योग आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करेगा, क्योंकि यह अंगारक योग कहीं ना कहीं आपके जीवन के उस क्षेत्र को अवश्य प्रभावित करता है जहां पर यह अंगारक योग बना करता है। इसके साथ ही साथ मंगल और राहु का यह जो अंगारक योग है, इसकी दृष्टि आपके लग्न भाव पर जाएगी। तो लग्न अर्थात आपका स्वास्थ्य, आपकी पर्सनालिटी, आपका आत्मबल, आत्मविश्वास। तो आपकी पर्सनालिटी, आपका आत्मबल, आपके आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिल सकती है, और यह कमी आपके लिए कुछ दिनों की है। कुछ दिनों की मतलब कि 31 मई 2024 के अंतराल तक ये 10 दिनों की जो अवधि है, यह 10 दिनों की अवधि आपको यह योग विशेष रूप से प्रभावी रहने का काम करेगा। और मंगल देवता जब अपनी राशि परिवर्तित करके 31 मई 2024 को मेष राशि में चले जाएंगे तो इस योग का विशेष प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस त्रिग्रही योग के चलते और इस अंगारक योग के चलते आपके जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयां, कुछ न कुछ बाधाएं आने का काम करेंगी। अब हम बात करेंगे कि इस योग के चलते जो बन रहा है अंगारक योग अथवा जो यह त्रिग्रही योग बन रहा है, इसके अंतर्गत हम करें क्या, क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें इस अंगारक योग का अथवा इस त्रिग्रही योग के दुष्परिणामों को झेलने को न मिले, देखने को न मिले। इसके लिए हमें सबसे पहले राहु देवता से संबंधित उपाय करने होंगे। अर्थात यदि आप राहु के सन्निकट आते हैं तो राहु के सन्निकट आने के कारण आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका पार्टनरशिप जरूर प्रभावित हो सकता है। राहु का मतलब डायरेक्टली ऐसे व्यक्ति से होता है जो काफी कनिंग व्यक्ति होता है, जो धूर्त व्यक्ति होता है, और उसको उसके असलियत के रूप में पहचान कर पाना किसी के लिए भी कठिन नहीं होता। तो धूर्त व्यक्ति तो है, किंतु वह अपने धूर्तता को इस प्रकार से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करता है जिससे कि आगे वाला, सामने वाला व्यक्ति उसे भाप न पाए। उससे दूरी बना करके रहें, क्योंकि यदि आप राहु के सन्निकट आएंगे, धूर्त व्यक्ति के सन्निकट आएंगे तो आपकी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। आप अपने व्यापारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं आप इन सारी चीजों से प्रताड़ित अवश्य होंगे। राहु मदिरापान, धूम्रपान, गलत संगति का भी होता है। तो यदि आप गलत संगति में पड़ गए हैं, गलत लोगों के साथ संगति में पड़ गए हैं, तो इससे आपका पार्टनरशिप, आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा और वह व्यक्ति आपका बुरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो आप गलत संगति से दूर रह करके भी इस योग से बच सकते हैं। ये 10 दिनों की अवधि आपके लिए
अच्छी परिणामदायी अवश्य हो सकती है। अब हम बात करते हैं त्रिग्रही योग की। जो त्रिग्रही योग बन रहा है गुरु और शुक्र का और सूर्य के साथ, तो त्रिग्रही योग में गुरु देवता और शुक्र देवता की जो युति है भाग्य स्थान पर, अस्त होते हुए भी ये अपने शुभत्व के परिणाम को नहीं छोड़ने का काम करेंगे। तो यदि हमें अस्ताचलगामी बृहस्पति देवता के शुभ परिणामों को लेना है तो आपको हल्दी अथवा केसर का तिलक इस अवधि में अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। यदि आप तिलक लगाते हैं तो अपने माथे पर प्रतिदिन हल्दी अथवा केसर का तिलक अवश्य लगाएं और किसी मंदिर में चावल का दान करें। तो इस प्रकार से गुरु और शुक्र देवता का जो त्रिग्रही योग है, इनके अस्ताचलगामी दुष्प्रभाव से आप निरंतर बच सकते हैं, इसका आपको फायदा मिल सकता है। तो इस प्रकार से मंगल और राहु का अंगारक योग और त्रिग्रही योग आपके जीवन में 19 मई से लेकर के 31 मई के बीच में इन तमाम बिंदुओं पर आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करेगा और इन उपायों को कर करके आप इन सारे दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।